खबरों की दुनिया आज मंगल मई के 27 तारीख के लिए। सारा क्रीक में, जहां ग्रांड क्रीक है, आसपास में देहात ब्रोकोपोंडो में, वहां पर एक घटना हुआ है जहां पर 41 साल के MA की मृत्यु हुए, जबकि एक टुकड़ा लकड़ी के साथ इनके सर पर वार किया गया। फरदाख्ता 29 साल के MR, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक हट में वे थे खौत जुकर्शनेडर सेटिंग के पास। इन्हें अफडेलिंग कैपिटल डेलिक्टन को सौंपा गया है। पूछताछ और खोजबीन इनमें आगे जारी है। सिपाही स्टेशन ब्रोकोपोंडो का मिलकर अनेको एनहेडन के साथ ये खोजबीन कर रहे हैं और जानकारी इस घटना के बारे में या तो फिर जो रिश्ता स्लख्तॉफर और फरदाख्त के बीच में है अभी मालूम नहीं है। इसमें अंडरसुख आगे जारी है। रेहियो बैस्टान टीम पारामारिबो RBTP कल रात में 24 साल के डेमेल्जो नॉर्डसी को, जो सेलेनहर्स्ट पुलिस ब्यूरो रेसडेक से भागे थे, ये कैदी को गिरफ्तार किए हैं फिर से। ये भाग गए थे इतवार को डिएगो पिनास आलियास बाडा के साथ। इनकरवेडर ऑफ स्पोरिंग इन पर काम किया गया है। सिपाही जनता को कहते हैं सावधान रहने के लिए और जानकारी इस फरदाख्त के बारे में अगर आपको मालूम है या तो फिर कोई ऐसे सिचुएशन आपको नजर आए जिन पर आपको शक है तो आप अलार्म नंबर 114 पर सिपाही को इसके बारे में खबर दे सकते हैं। शनिचर मई के 24 तारीख इस साल रेहियो बैस्टान टीम पारामारिबो RBTP 3 फरदाख्तन YA, FV और LG को कोकोबिया को वह में पकड़े हैं। एक खरेस टोयोटा फिट्स में पाया गया है। ये लोग थे इनमें और इस मोटर गाड़ी में ड्रग्स और पैसा सूरीनाम से और अमेरिकन से डॉलर्स पाया गया। ये फरदाख्तन को गिरफ्तार किया गया है और अंडरसुख छानबीन हो रहा है नारकोटिका ब्रिगाद के सरे से। मई के 26 तारीख इस साल सूरीनाम के सरकार अल्बर्ट रामदीन को इज्जत जो दिए है इनकर काम के लिए जो उन्होंने मिनिस्टर वन बुitenlandse zaken का बनकर किए है और अब वे नया सेक्रेटरीस-जनरल ऑर्गेनाइजेशन van अमेरिकान्स स्टाटन OAS का है और वे सबसे पहला है इस कराइबिस रेहियो का इस पदवी पर। प्रेसिडेंट सांतोकी रामदीन के तारीफ भी किए है इनकर काम के लिए, इनका लीडरशिप, डिप्लोमेटिक इनसेट और सहयोग जो उन्होंने दिए है सूरीनाम के इंटरनेशनल पोजिशन पर बाहर मुल्क में। इनकर बनुमिंग जरूर से इस देश के लिए काबिल तारीफ है और रामदीन मई के 27 तारीख वाशिंगटन रवाना हुए, जहां पर मई के 30 तारीख इनको ऑफिशियल इनकर फिंगसी में रखा जाएगा और ये अपने काम वहां शुरुआत करेंगे। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद सांतोकी सूरीनाम को एक ontslagverzoek जो है मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन buitenlandse zaken के लिए इनको कबूल किए है, मंजूरी दिए है। रामदीन मार्च के 10 तारीख इन्हें चुना गया है सेक्रेटरीस-जनरल ऑर्गेनाइजेशन van अमेरिकान्स स्टाटन OAS के लिए और ये एक समय के लिए जो साल 2025 से लेकर साल 2030 तक रहेगा। मई के 26 तारीख वे अपने बागडोर जो है वह नियमित मिनिस्टर कृष्णा कुमारी माथुरा को सौंपे है। रामदीन मई के 27 तारीख वाशिंगटन DC रवाना हुए, जहां पर इनकर सेरेमोनियल आमत्सआनvaarding मई के 30 तारीख को होगा। जो uitslag अब तक निकले हैं तो इससे NDP सबसे बड़ा पार्टी है जिनको 18 सीट्स प्लस 2 जो है और VHP इनका terugval जो हुए 17 मिनरी। NPS verdubbel हुए 6 सीट्स, ABOP ये कम हुए 6 सीट्स इनको मिला मिनरी। ये नया पार्टी 20 ये 1 सीट हासिल किए। ये verschuivingen से पता चलता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है इनके लिए क्वालिटी फॉर्मिंग के लिए कोई ना कोई verschuiving और बदलाव इनमें लाया जाएगा।
फेहापे लेडर सांतो की अब तक ये सबसे ऊंचा है 40,784 स्टेमन के साथ। उसके बाद जेनिफर सिमन्स NDP का 36,025, अश्विन अधीन NDP का तीसरे जगह पर 17,014 स्टेमन, ब्रुंसविक आबॉब का चौथे जगह पर और NDP इससे 3 कैंडिडेटन अपने टॉप 3 का दिए। मिलाकर 240,682 स्टेमन इनका गिनती किया गया। जो छोटे पार्टियन है जैसे NPS और PL ये मिडमोट में पड़ता है और ऑफिशियल uitslag अभी आना बाकी है। ये क्वालिटी जो फेहापे आबॉप और NPS के बीच है तो पॉलिटिकोलोग जो है ये कहते हैं कि ये सबसे उम्दा है स्टेबिलिटी लाने के लिए चुनाव के बाद। ये पार्टियां जो है ये redelijke ideologische basis इनका है और मिलकर भी brede maatschappelijke vertegenwoordiging मिलकर फॉर्म कर सकते हैं। अल्टरनेटिवन है जैसे NDP आबॉप के साथ और इनमें स्पैनिंग हो सकता है। फिर uitdaging यही है बैलेंस पाने के लिए पार्टी बलांगन के लिए और नेशनल दुल्हन के लिए। ये लीडर्स तैयार है मिलकर काम करने के लिए और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि daadkrachtige और toekomstgerichte regering सूरीनाम के लिए मिलकर तैयार होना चाहिए और ऐसे हो सकता है। कुछ उम्मीदवार जो है ये स्टेमन आंताल से कई पीछे है। ये चुनाव में जो मई के 25 तारीख हुआ स्टीफन रे में 28 का इन्हें 2,114 स्टेमन मिला। Andreo Basaron 28 का 1994, Urakit Ramsaran PL का 2025, Ronnie Asabina Beb का 2,149, Diana Poki NPS का 2,232 स्टेमन। इनका तुलना जब किया जाता है कॉपलोपर्स के साथ जैसे सांतोकी और सिमन्स के साथ तो इनमें काफ़ी फर्क भी दिखता है। ऑफिशियल uitslag बाद में खबर बाहर निकलेगा। ये voorlopige verkiezingsuitslagen से पता चलता है कि herschikking politieke krachten का होना ज़रूरी है। NDP ये आगे बढ़ा है 30% के साथ और 85,349 स्टेमन इनको मिला और फेहापे 25% कम और ये नया पार्टी जैसे ऑप्सू 1,517 स्टेमन इनको मिला और इसके साथ वे भी इसमें दाखिल हुए। आबॉप और 28 का और चेहरा है और PL का और कम हुए 41% के साथ। ये uitslag से देखा जाता है कि machtsverhoudingen जो होते हैं और verschuivingen kiezersvertrouwen का इनमें नजर आते हैं। डेफिनेटिव uitslag से पता चलेगा ये नया पॉलिटिक कोर्स सूरीनाम में कौन और कैसे होगा। NPS लीडर ग्रेग रुसलैंड ये कही है कि इनकर पार्टी इनको भी कांटेक्ट किया जाता है सामनवर्किंग के लिए मिलकर काम करने के लिए, लेकिन नाम जो है अभी तक वे बतलाना नहीं चाहते हैं और गुप्ती रखे हैं। ये पार्टी 6 सीट्स जो जीते हैं और रुसलैंड ये कहते हैं कि ये ग्रोई पोटेंशियल नजर भी आते हैं। वे भी कहते हैं कि भविष्य फॉरयोंगिंग पार्टी के अंदर होना चाहिए एक खुद का भविष्य बनाने के लिए और toekomstige terugtrekking के लिए। फेहापे जो इनका लास्ट कौसर था तो वे कहते हैं कि सामनवर्किंग इसके बारे में वे कहते हैं कि इसको नामुमकिन भी नहीं समझते हैं। ये draagvlak के बारे में है और इनके बारे में नहीं जाते हैं रुसलैंड का कहना है। NPS ये खास तौर पर स्ट्रक्चरल ontwikkeling सूरीनाम का बढ़ाने के लिए ज़रूर से तैयार है। Het onafhankelijkheidsbureau OKB ये भी रिएक्ट किए है berichtgeving पर स्टेमbureau 614 के बारे में जो बालिंग 16 पर था। ये कामकाज जो वहाँ पर शुरुआत हुए तो इनमें ढीलापन था, vertraging हुए onervaren personeel के कारण और इसके साथ भी काफ़ी मुश्किलात भी हुआ था शुरुआत में स्टेम और टेल प्रोसेस में भी बाद में। तो स्टेकहोल्डर्स ये कई बार इनमें मदद किए है continuïteit को बरकरार रखने के लिए। voorlopige resultaten ये बोर्ड पर
छापा गया था और ये डेफिनेटिव प्रोसेस वर्बाल ये करीब 8 बजे अफ्रंट हुए। कोई नया aanwijzingen फ्रॉड का इनमें नहीं था और OKB ये कहते हैं कि सब ऑप्टिमल omstandigheden था और ये इंसिडेंट को एवैल्यूएट किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ट्रांसपेरेंसी और betrouwbaarheid ये kernwaarden सबसे पहली जगह पर। प्रेसिडेंट इरफान आली ये कही है कि onafhankelijkheidsdag ये खुयाना का सितंबर के पहली तारीख है साल 2025 और लोग स्टैम्बर्स जाएंगे। ऑनबिंडिंग पार्लियामेंट का हाल ही में होने वाले है। ये आनकॉन्डिंग के साथ ये स्पनिंगन जो है ऐसे की बोरेहियों का जो वेनेजुएला ऑपएस करते हैं और चाहते हैं। साथ में पॉलिटिका पार्टियां जो है ये भी तैयारियां कर रही है फर्किसिंग स्ट्रेट को इनमें अपना अपना सहयोग देने के लिए। ये पे जो आली का है ये भी खजामल को ओपोजिटसी ये PNCR के साथ और AFC के साथ बना सकते हैं और आली ये कही है कि एक्सटर्नल ड्रेगिंग जो है और eenheid खुयाना का ये सबसे पहली जगह पर वे रखते हैं। फर्किसिंगन जो मई के 25 तारीख हुए तो इनमें कुछ मुश्किलातें और मुसीबतें भी थे और पैनल का रिजल्ट भी इनमें नजर आए। 25 उम्मीदवार जो है ये 100 स्टेमन से कम हासिल किए। लास्ट स्कोर ये था मारियाना पार्नी कासानविजोयो का डेया 91 का जो है इनको 57 स्टेमन मिले। न तो सिर्फ कैंडिडेटन क्लेनर पार्टियन का जैसे A20 और BEP ऐसे भी NPS और VHP के लिए ये नाम जो लिस्ट पर भी है। ये uitslag से पता चलता है कि सक्सेस फर्किसिंगन का ये अपने से खुद सामने नहीं आते हैं लेकिन zichtbaarheid इनमें होना चाहिए। overtuiging और krachtige campagne boodschap सामने लाना चाहिए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी VHP का ये कही है कि 40,000 स्टेमन से ये टॉप 25 में है और इसके पीछे जेनिफर सिमोन्स NDP का ये लिस्ट जो है डोमिनेट होते है VHP, NDP, NPS के साथ और फिर ABOP और PL और A20 को इनमें भी देखा जाता है। ये hoge scores ये ervaren kopstukken का यही दिखलाते हैं कि पॉलिटिका ervaring और herkenbaarheid ये ज़रूरी होता है। तो भी नया पार्टियन को ये नीचे रखा जाता है और कॉन्करेंसी आने वाले सालों में ज़रूर से इसके साथ ये खेल और भी मज़ेदार होगा। meerderheid पार्लियामेंट में फरेज किया जाता है स्लिम अलियांसिस का कॉम्बिनाची VHP, ABOP, NPS और PL इनसे 31 सेटल्स जो होगा ये एक सॉलिड ऑप्सी है। अल्टरनेटिवन जैसे VHP छोटे पार्टियों के साथ जो मिलकर करेंगे तो थोड़ा कम पड़ता है। ऐसे NDP क्वालिटीज जो है ये भी ज़रूर से है कि एक्सैक्ट 28 सेटल्स लाना ये मुश्किल है लेकिन क्वालिटीज जो होते हैं 27 और 31 सेटल्स के बीच में ये रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज ये भी समझदार होता है इनको करने के लिए। डेफिनेटिव uitslag चुनाव का अभी इंतज़ार किया जाता है। मई के 26 तारीख अब तक 83 बिरोस अभी इनका रिजल्ट अंदर आना बाकी है। डिजिटल स्टोरिंगन से handmatige tellingen जो होता है भी तो कम से कम 15,000 स्टेमन अभी कम पड़ते हैं। voorlopige uitslag से NDP 18 zetels, VHP 17 zetels, ABOP और NPS इनको 6 zetels मिला। जो कर्मचारी लोग जो है ये दिन और रात भी काम करते हैं। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद सोमवार के रात्रि में ये काम शुरुआत फिर किया गया है और मुमकिन है कि एक lang verwachte uitslag जो है ये भी आने वाले है समय में। Ingrid Bouterse lijstduwer से इन्हें 5,764 स्टेमन जो मिला है और ये भी फ्रैक्सी जो है 79,113 स्टेमन जो NDP landelijk behaal किए हैं इनसे और इनका उम्मीद जो था बाउटिस्टन के साथ तो थोड़ा कम भी था।
लेकिन अगर इनका तुलना किया जाए तो यानी Simons je 34.750 stemmen hasil kiye, Ashwin Adin 16.646 और ऐसे Ingrid इनको मुमकिन एक सेटल भी है और इनकर जो असर होता है पार्टी के अंदर ये थोड़ा कम है। नाम वाउटर्स का ये हमेशा सुनाई देता है और इनकर जो वेल एयर होता है, लेकिन स्टैर्क इनहोट या फिसी इनमें थोड़ा कम नजर आते हैं। श्रीमती फ्रिस्डर ये कहते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, इनके बच्चे इनको नहकारते हैं और इनको देखते भी नहीं है। वे कहती है कि इनको 5 बच्चे हैं और कहीं से इनको मदद भी नहीं मिला, इनको खुद अपने सभी काम करना पड़ता है। और जब वे कुछ कहती है तो इनको लोग कहते हैं कि ये इनको लास्टख समझा जाता है। तो भी वे कहते हैं कि इनकर क्लैन केंद्र जो है इनसे इनको लगाव है और इनका ध्यान थोड़ा बहुत इनको मिलता है। और फ्रैंक ये भी कहते हैं कि क्लैन केंद्र जो है ये अब जैसे पहले था, अब उससे ज़्यादा ये क्लैन केंद्र आंदाह देते हैं। वे तार करते हैं, फिर आकर मिलते हैं और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं, लेकिन वे इसका इज्जत भी करते हैं और शुक्र गुजार भी है।